हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हाँ तो बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण अपन को पहले ये स्टेप देखना है, इसका टॉपिक देखना है कि जर्मनी क्या था और एकीकरण क्या होता है। जर्मनी तो अपन जानते हैं कि जिस प्रकार से अपना देश है, राज्य, इसी प्रकार से इनका देश। जर्मनी क्या था? एक देश था। इस जर्मनी देश में क्या एकीकरण का क्या मतलब होता है? इस एकीकरण का क्या मतलब होता है? एकत्रित करना, यानी कि दो या दो से अधिक चीजें हो या वस्तुएं या किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, दो या दो से अधिक जगह से फैली बिखर जाए तो उसको एकत्रित करना, एक साथ करना, उसे ही अपन एकीकरण कहते हैं। तो जर्मनी पहले एकीकरण होने से पहले अनेक भागों में फैला हुआ था। कितने भागों में? कई अनेक भागों में फैला हुआ था। 200 से 300 भागों में फैला हुआ था। तो इसको एकत्रित करने के लिए निम्न प्रकार के बच्चों आज पढ़ते हैं अपन जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। अगर आ जाए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। और अपना जो क्वेश्चन है अपना का इधर टॉपिक लिखा है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण ऐसा भी आ सकता है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ या कहाँ हुआ। जर्मनी का एकीकरण पर प्रकाश डालिए या जर्मनी के एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ जर्मनी का एकीकरण। तो देखो, जर्मनी का एकीकरण अच्छे से समझना, टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने निकाला है और पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? जर्मनी एकीकरण से पूर्व 300 राज्यों में विभक्त था। यानी कि पहला पॉइंट क्या है अपना? जर्मनी एकीकरण से पूर्व जर्मनी था, जो जर्मनी देश था, वो एकीकरण से पूर्व कितने राज्यों में विभक्त था? 300, यानी कि बिखरा हुआ था, अलग अलग था। दूसरा पॉइंट है जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, जो पेर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, जो पेर्सा के विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। 2 स्टेप हो गए अपने। तीसरा स्टेप है जर्मनी के एकीकरण का आरंभ पेर्सा के सिंहासन पर प्रथम विलियम के आसीन से हुआ। यानी कि तीसरा स्टेप में क्या है? इसका मतलब कि जर्मनी के एकीकरण का आरंभ, यानी कि जर्मनी का एकीकरण का जब आरंभ हुआ पेर्सा के सिंहासन पर प्रथम विलियम के आसीन से हुआ। यानी कि जब प्रथम विलियम का आसीन हुआ तभी हुआ। चौथा स्टेप है अपना, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला पॉइंट है 5वां अपना स्टेप है बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेप है, पॉइंट है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। 6वां पॉइंट है अपना, जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में इनका मकसद जर्मन को एक राष्ट्र बनाना था, लेकिन उनकी ये योजना असफल हो गई। जो जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग, यानी कि किसान, गरीब, सभी लोग जो इस वर्ग के लोग थे, इनका मकसद जर्मन को एक राष्ट्र यानी कि एकीकृत करना था। और उन व्यक्तियों ने योजना बनाई, अपना प्लान बनाया, जो कि वो उनका सफल ना हो पाया और वह असफल हो गया। ठीक है बच्चों, आज अपन ने 1 2 3 4 5 6 स्टेप इसके पढ़ लिए हैं और अपन अगला स्टेप देखते हैं। स्टेप अपना
इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था। जो वहां के व्यक्तियों ने योजना बनाई थी एकीकरण करने के लिए, तो उन व्यक्तियों की योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था। अगला स्टेप है, पेर्सा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन किए। जो वहां के बिस्मार्क थे प्रधानमंत्री, उन्होंने जर्मन एकीकरण के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए। अगला स्टेप है, 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में पेर्सा की जीत हुई। यानी कि 7 वर्षों तक युद्ध चला। जो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों के लिए इन्होंने हरा के, बिस्मार्क ने इन्हें हरा दिया और इन्होंने अपनी जीत हासिल की और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। जब इन्होंने इन तीनों देशों के लिए युद्ध में हराया, फिर इसके बाद इन्होंने जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। अब अपन कर सकते हैं। अगला स्टेप है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में पेर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी कि जब उन्होंने इन तीनों देशों को युद्ध में हरा दिया, हराने के बाद इन्होंने एकीकरण किया और एकीकरण के बाद इन्होंने पेर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित भी कर दिया कि यहाँ के सम्राट आप रहोगे। इसके बाद जब ये एकीकरण हो गया तो फिर देखते हैं अगला स्टेप में। देखो क्या है, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानून और न्याय प्रणाली पर नए राज्य में बल दिया। यानी कि जो मुद्राएं थी, कानून थे, बैंकिंग थी, जो फिर जब एकत्रित हो गए तो जो जिनके अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए थे वो अपने अपने अलग अलग चलाते थे। उस समय का सब बंद हो गया। जब एकीकरण हो गया, सब एकजुट हो गए, एक राज्य बन गया, तो इन्होंने फिर नए नए अपने कानून, नई नई नीतियाँ, नए नए हर प्रकार की चीज़ों को अपनाया। प्रकार से आज मैंने आप लोगों के लिए जर्मनी का एकीकरण समझाया है, बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों तक इस प्रकार के नए नए टॉपिक पहुंच सकें। धन्यवाद।